हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सेंसरी एंड मोटर ट्रैक के बारे में, जो कि पार्ट है आपका स्पाइनल कॉर्ड। दो चीज़ों को हमको समझना है। वैसे आपको इस टॉपिक में समझ में आ भी जाएगा कि सेंसरी क्या है और मोटर क्या है। तो चलिए दोनों को बायफरगेट करते हैं। पहला है हमारा सेंसरी, जिसको हम असेंडिंग या एफरेंट ट्रैक भी बोल सकते हैं। सेंसरी कहने का मतलब है एक ऐसा नर्व जो कि बॉडी के पार्ट से मैसेज को आपके ब्रेन तक लेकर के आ रहा होगा। सेंस करने वाले नर्व से सिंपली नोज अ सेंसरी नर्व। इनको हम असेंडिंग कहते हैं क्योंकि ये आपके बॉडी के दूसरे पार्ट से मैसेज को कहाँ तक लेके आते हैं, आपके ब्रेन तक लेके आते हैं, टुवर्ड द अप साइड, इसीलिए इसे असेंडिंग बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है एफरेंट ट्रैक भी। ये क्या करते हैं, दे ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। जब कभी भी कोई भी मैसेज आपकी बॉडी के पार्ट को टच कर रहा होगा तो उस मैसेज को आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता हुआ आपके ब्रेन तक पहुंचाएंगे। इसके बाद इसके जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, जैसे अगर आपको मैं कहूं, द स्टिमुली ऑफ सेंसरी इम्पल्स मे बी एज फॉलोड। सेंसरी नर्व्स के लिए स्टिमुली कौन कौन से हैं जो उनको स्टिमुलेट करते हैं, मतलब ये कहना चाहिए कि कैसे उनको एक्टिवेट करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपके इस सेंसरी असेंडिंग या एफरेंट ट्रैक को स्टिमुलेट करते हैं। तो इसमें दो टाइप है हमारा। पहला है क्यूटेनियस रिसेप्टर। क्यूटेनियस रिसेप्टर नाम से समझ में आ रहा होगा कि आपके स्किन में होगा, तो इस स्किन में पाया जाने वाले इस रिसेप्टर को क्यूटेनियस रिसेप्टर कहते हैं। इसको हम सेंसरी इम्पल्स इन द स्किन भी बोल सकते हैं। दे आर स्टिमुलेटेड बाय पेन, हीट, कोल्ड, टच एंड प्रेशर। अगर आपके शरीर का कोई भी हिस्सा किसी ऑब्जेक्ट के नीचे आ गया तो आपको पेन जनरेट होगा, फिर वो आपका जो असेंडिंग एफरेंट या सेंसरी नर्व ट्रैक्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। या आपके बॉडी का कोई भी हिस्सा हीट, कोल्ड के कांटेक्ट में आया या किसी ने आपको टच किया या कोई प्रेशर महसूस किए तो जाकर के ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा स्टिमुली है आपका प्रोपियोसेप्टर्स। इसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं रिसेप्टर के अंतर्गत। ये रिसेप्टर आपके मसल में, टेंडोन में और जॉइंट्स में पाए जाते हैं, जिनका जो मेन काम है आपके बॉडी के बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करना है। दे आर स्टिमुलेटेड बाय स्ट्रेच। जब कभी भी आप मूव करेंगे तो आपका स्केलेटल मसल स्ट्रेच होगा, तो ये रिसेप्टर उसी के साथ एसोसिएटेड हैं और ओवरऑल आपके बॉडी के बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करने का काम करते हैं। ये तो बात हो गई सेंसरिंग, असेंडिंग या फिर एफरेंट ट्रैक की। अब दूसरा बचा हमारे पास, वह है मोटर। इसका दूसरा नाम है डिसेंडिंग या तो फिर इफरेंट। मोटर मतलब जब कभी भी आपका सेंसरी ऊपर वाला जो नर्व ट्रैक्ट है वो किसी मैसेज को लेकर के आएगा, आपके ब्रेन में ड्रॉप करेगा, तो फिर ब्रेन में उसकी मैसेज की प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद उसके रेस्पेक्ट में कोई रिस्पॉन्स का मैसेज जनरेट होगा। वो रिस्पॉन्स का मैसेज आपके ब्रेन को छोड़ करके आपके नर्व के थ्रू, जिसे मोटर नर्व कहते हैं, उससे होता होता आपके बॉडी के पार्ट में जाएगा और वहाँ पे आपके बॉडी के पार्ट में एक्शन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक हाथ के किसी भी हिस्से पे कोई चींटी काट रही है तो वो जो मैसेज है वो जाएगा आपके ऊपर के नर्व यानी कि सेंसरी या फिर असेंडिंग ट्रैक के थ्रू। ब्रेन मैसेज करता है कि उसको हटा दीजिए आप, तो वो मैसेज आपके जाएगा मोटर नर्व के थ्रू। तो देखते हैं क्या ये काम फंक्शन करते हैं। दे ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द पेरीफेरी, यानी कि ब्रेन से पेरीफेरी में जाएगा। द स्टिमुलेशन ऑफ मोटर नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। जब ये स्टिमुलेट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ये आपके जो स्केलेटल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और स्केलेटल मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किसके अंदर आता है, वो आता है वॉलेंटरी के नेचर के अंदर। स्मूथ मसल जो कि इनवॉलेंटरी है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कार्डियक मसल और सिक्रीशन बाय ग्लैंड्स, जितने टाइप के ग्लैंड्स होते हैं उनमें कुछ ग्लैंड के सिक्रीशन को भी ये फैसिलिटेट करने का काम करता है। द मोटर ट्रैक फ्रॉम द ब्रेन टू द पेरीफेरी में फॉलोड अ पैरामिडल और एक्स्ट्रा पैरामिडल पाथवे। ये जो आपका पूरा ट्रैक्ट है वो किस किस तरीके के पाथवे को फॉलो कर सकता है, या तो वो पैरामिडल पाथवे को फॉलो कर सकता है या तो फिर आपका एक्स्ट्रा पैरामिडल पाथवे को फॉलो कर सकता है। हमको इसके डिटेल के बारे में नहीं जाना, बट बेसिक चीज़ें आपको बता दूं कि पैरामिडल पाथवे क्या होता है। दिस इज द पाथवे थ्रू विच मोटर फाइबर पास थ्रू द इंटरनल कैप्सूल ऑफ द ब्रेन। जबकि एक्स्ट्रा क्या होता है, एक्स्ट्रा पैरामिडल पाथवे, द पाथवे थ्रू विच मोटर फाइबर डू नॉट पास थ्रू द इंटरनल कैप्सूल। तो ये थ्रू द इंटरनल कैप्सूल एंड ये दे डू नॉट पास थ्रू द इंटरनल कैप्सूल, इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा पैरामिडल पाथवे। तो ये छोटा सा था, सिंगल स्लाइड था इस वीडियोस में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बूस्ट किया जा सके। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।